डीएसपी जो होते हैं सुपरविजन के मालिक होते हैं, उनके कलम में बहुत ताकत होती है। बहुत ऐसे क्षेत्र में हमने देखा हुआ है, सुना हुआ है, जबरन किसी का नाम दे दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। सुपरविजन करने का अधिकार डीएसपी का होता है। क्या लगता है नूरुल हक के पेन से जो भी लिखा जाएगा सच लिखा जाएगा, हमेशा सत्य में और जयते के साथ दिखाई देंगे या पैसा का साथ ही दिखाई देंगे? कटु है लेकिन सत्य है। लगातार अपने पिता को प्रणाम करता था, वो बाप अब अपने बेटे को सैल्यूट मारेगा। कैसा लगेगा सर? जब जब जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा हुआ है। अभी हाल फिलहाल ही मनोज शर्मा पर आधारित फिल्म 12th फेल आया हुआ है। आप भी 67वीं के एग्जाम में 399 रैंक ला के संतुष्ट नहीं थे। आप अपना सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? पत्नी को या पिता को? किसको देना चाहते हैं? मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। नमस्कार, मेरा नाम उदय कुमार श्रीवास्तव है और आप अखंड भारत देख रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ डीएसपी साहब हैं और इनकी संघर्ष की कहानी जब हम बताएंगे ना तो आप भी कहिएगा से गांव से भी प्रतिभा निकलते हैं। आप देख सकते हैं इनके दरवाजे पे लक्ष्मीपुर पोखरिया पंचायत के मुखिया जी के द्वारा जहां माला और दोसल्ला ओढ़ा के इनका अभिनंदन किया गया है। पहले मुखिया जी से बात करते हैं, उसके बाद में सर से बात करेंगे। चलिए मुखिया जी, स्वागत है। बहुत खुशी की बात है कि मेरे पंचायत के मेरे 12 नंबर वार्ड के जो डीएसपी साहब बने हैं, बहुत खुशी की बात है। हम लोग को ऐसे ऐसे बधाई देना चाहिए से सब लोग मिलजुल के इनको मदद करें, आगे बढ़े। ऐसा बाप मतारी सब लोग को होना चाहिए से हाँ पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाए, ऐसे समाज में फिर आगे कोई आगे बढ़े के लड़का। बच्चे जब सफल हो जाते हैं तो निश्चित ही घर में ईद और दिवाली प्रत्येक दिन मन जाते हैं। जहां पिता इनके डीआरएम ऑफिस दानापुर में जीप चालक पद पे कार्यरत हैं, वहीं बेटे डीएसपी बन गए हैं। हम बताएं इनके बारे में, जहां 67वीं लोक सेवा आयोग एग्जाम में इन्होंने 399वां रैंक ला के जहां राजस्व पदाधिकारी के पद पे इनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन इन्होंने, हम बता दें, इनको जहां जाना था वो स्थान इन्होंने पा लिया है और राजस्व पदाधिकारी नहीं बन के डीएसपी बन गए हैं। चलिए सर, स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोग का, मुखिया जी का, सम्मानित करने के लिए। मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप लोगों से, सभी लोगों से, सभी जो बच्चे आए हुए हैं और जो उनके माँ बाप हैं, कभी भी हर एक बच्चा जो पैदा होता है उसमें एक ऐसी प्रतिभा होती है जो कि बिल्कुल भगवान में जो प्रतिभा होता है वो बच्चे में होता है। वो बच्चा नहीं जानता है कि वो गांव से है, वो शहर से है, उसका पापा अनपढ़ है, उसका पापा गरीब है, बच्चा कुछ नहीं जानता है। बच्चे के लिए आसमान से भी ऊंचा उसका सोच रहता है, वो चाहे तो कहीं भी पहुंच सकता है। आप सभी लोगों से यही आग्रह रहेगा कि आप एज पेरेंट, एज माता पिता, अपने बच्चे की प्रतिभा को कभी भी दबने ना दें, किसी भी स्वरूप में, घर में बातचीत के स्वरूप में, चौक मोहल्ले में बात करने के स्वरूप में, हमेशा उसको ऊपर बढ़ाएं, हमेशा उसको प्रतिभा को सपोर्ट करें, क्योंकि वो बच्चा जब आपके सपोर्ट पे ही वो आगे उड़ेगा। चाहे वो गलती करे, हर बच्चा गलती करता है, हर बच्चा भटकता है, बट वही बच्चा वापस रास्ते पे आता है जिसे माँ बाप का सपोर्ट होता है। तो आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग अपने बच्चों के प्रतिभा को सपोर्ट करिए, उसको पढ़ाइए, लिखाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि शहर भेजना है, गांव में भेजना है। एक बच्चा 8th, 9th, 10th जो बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए भी है। बीपीएससी की परीक्षा या आईएएस की परीक्षा में कुछ भी एडवांस नहीं पूछा जाता है, कोई डॉक्टरी इंजीनियरिंग का सिलेबस नहीं पूछा जाता है। 8, 9, 10 कोई महंगी किताबें का जानकारी नहीं पूछा जाता है। 8, 9, 10 में जो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का जो पुस्तक है उसको ही पढ़ना है, उसको ही पढ़ना है, अखबार पढ़ना है।
चलिए सर, वहाँ तक तो हम आएंगे, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं जब जब जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा हुआ है। अभी हाल फिलहाल ही मनोज शर्मा पर आधारित फिल्म 12th फेल आया हुआ है। आप भी 67वीं के एग्जाम में 399 रैंक ला के संतुष्ट नहीं थे? संतुष्ट था मैं, लेकिन जैसे मैं कैसे बोला कि आसमान ही आपका प्रतिभा का वो तय करता है। तो हमेशा आज मैं डीएसपी बना हूँ तो ये मतलब नहीं है कि मैं डीएसपी बन के मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। अगर आप में प्रतिभा है तो आप और ऊंचा उड़िए, आईएएस करिए, उसके ऊपर और ऊंचा उड़िए। यानी कि पुलिस जिला कप्तान बनने का सपना है हमारे डीएसपी साहब को? सपना का एक स्वरूप है डीएसपी बनना। सपना ये है कि समाज के लिए कुछ करना। अगर आप में काबिलियत है, आप में वो प्रतिभा है, आप में वो टैलेंट है, तो आप अपने जब तक अब अगल बगल एक से जब तक 16 नहीं होगा तो क्या फ़ायदा फिर आपका एक बनने का। जो राम जी थे या कृष्ण जी थे, अगर वो सिर्फ अपना सोचते तो आज वैसा नहीं बनते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम पड़ा दीन आया तो वो ये अपने 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 दिल के अंदर तो नहीं रखे, वो फैलाए। तो शिक्षा ऐसा धन है जो जितना फैलाइएगा उतना बढ़ेगा। तो 1 से 16 करना सबके मन में होना चाहिए। जो भी है, जो जितना जो बनता है, अगर कोई एक नॉर्मल दरोगा बनता है या एक नॉर्मल पदाधिकारी बनता है या मुखिया जी हैं, पॉलिटिकली बहुत ही एफ्लुएंट हैं, तो इनका होना चाहिए कि मैं अपने जैसे और 4 लीडर को खड़ा करूँ गाँव में, जो कि इनके जाने के बाद वो कमान संभाल सकें। देश का, गांव का, शहर का भविष्य सही हाथों में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल मेरे ही बच्चे रहेंगे। जब मेरे बच्चे के बच्चे होंगे और यह गांव का जो अगला जो डीएसपी रहेगा अगर वो अच्छा नहीं है, अगला मुखिया अच्छा नहीं है, तो मेरे बच्चों का भविष्य फिर खतरे में रहेगा। तो आज हम काम करेंगे ग्राउंड पे तो ही हमारा भविष्य अच्छा होगा, उज्जवल होगा और लोग तरक्की करेंगे। कितने रातों तक पिता जब जगता है और धूप में जलता है तो किसी का बेटा डीएसपी बनता है। देख सकते हैं हमारे साथ इनके पिताजी हैं, जहां दानापुर में जीप चालक पद पे कार्यरत हैं। क्या लगता है, आप तो अब जहां जाइएगा अपने बेटे को देखिएगा, जय हिंद सैल्यूट मारते हुए जाइएगा, कैसा लगेगा बताइए? बहुत अच्छा लगेगा। एक कर्तव्य के ऊपर वाला के सब मेहरबानी है, मेहनत रंग ले आया ऊपर वाला के, तकदीर और तदबीर दोनों। जो बेटा लगातार अपने पिता को प्रणाम करता था वो बाप अब अपने बेटे को सैल्यूट मारेगा, कैसा लगेगा सर, ये बताइए ना। सैल्यूट बाप कभी बेटा को नहीं मारता है। कुर्सी, हाँ कुर्सी को, हाँ कुर्सी पर, हाँ। आप सोचे थे हमारे बेटा जो प्रशासनिक सेवा में जाएंगे हमारा नाम रोशन करेंगे? नहीं, ये तो नहीं सोचे थे, मैं कि मेहनत रंग ले आता है कभी ना कभी ऊपर वाला की मेहरबानी से। आप अपना सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं, पत्नी को या पिता को, किसको देना चाहते हैं? ये सफलता आज हुई है, लेकिन इस सफलता की शुरुआत बहुत पहले हुई थी। जब मेरे फादर ने, मेरे पिता ने मुझे पढ़ाने का एक जज्बा अपने दिल में रखा था और बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद भी मुझे पढ़ाया, और पढ़ाया ही नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाया। तो वो सफलता की नींव वहीं रखी गई थी। वो नींव जब बढ़ के मैं जॉब ले लिया तो कहीं वो एक पिता को लगा कि हाँ अब चलो बच्चा कामयाब हो गया है। बट देन उसके बाद फिर जो मेरा मन था कि नहीं, जो भी मैं हासिल किया हूँ इतने दिनों में, जब तक मेरा बचपन से रहा है 1 का 16, जब तक एक आदमी उस 16 लोग को नहीं बना रहा है तो फ़ायदा नहीं है। तो उसी सोच के हिसाब से मैंने अपना जॉब छोड़ा। जॉब छोड़ने के बाद वो जर्नी में मेरे वाइफ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरा बेटा है 5 साल का, उसका भी वो है, सपोर्ट है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं तैयारी के टाइम पे थोड़ा अलग हुआ परिवार से, समय निकाला, क्योंकि तपस्या करने के लिए चाहे वो आपके राम हो या चाहे आपके पांडव हो, चाहे कोई भी हो, सन्यासी हो, सन्यास के लिए आपको तपस्या थोड़ा साइड होना पड़ता है। तो उस टाइम मेरा बेटा भी मुझसे अलग था, मैं भी अलग था, लेकिन आज वो मेहनत कुछ रंग लेकर आया है। मैं एक कुछ ओहदे पे आया हूँ और ये ओहदा सेवा है। ये ओहदा कोई वैसा नहीं है कि मैं उसको बहुत सेलिब्रेट करूँ, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, कामयाबी कुछ लोगों को मिलती है, तो उसमें किस्मत का भी हाथ होता है। बड़े बुजुर्गों का जो दुआ है, गांव के बुजुर्गों का दुआ है, वो काम आता है। तो मेरा आग्रह यही है कि अगर आप वाइफ हैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करिए, अगर आप माता पिता हैं अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, आप बेटे हैं अपने बाप को सपोर्ट करिए। कटु सवाल आपसे पूछेंगे, डीएसपी जो होते हैं सुपरविजन के मालिक होते हैं, उनके कलम में बहुत ताकत होती है। बहुत ऐसे क्षेत्र में हमने देखा हुआ है, सुना हुआ है, जबरन किसी का नाम दे दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। सुपरविजन करने का अधिकार डीएसपी का होता है। क्या लगता है नूरुल हक के पेन से जो भी लिखा जाएगा, सच लिखा जाएगा, हमेशा सत्य में और जयते के साथ दिखाई देंगे या पैसा का साथ ही दिखाई देंगे? कटु है लेकिन सत्य है।
जी, बात सही आप बोले, कटु है बट सत्य है। समाज में दोनों टाइप के लोग हैं, बात बिल्कुल सही है आपका, इसका दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि मेरे जो कलम से जो भी होगा वो हमेशा कानून की रोशनी में होगा, जो मेरा पावर है। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम सिस्टम से बाहर हैं तो हमें सब कुछ दूषित लगता है कि यार ये तो पैसे के लिए हुआ होगा, ये तो वैसे होगा। लेकिन बात आपका सही है, पाँचों उंगली बराबर नहीं है, सब अलग अलग है। उसी तरह से जो मेरा काम है, जो मेरा कार्य रहेगा, हमेशा मेरा यही रहेगा कि सेवा अपनी पूरी निष्ठा और नियत के साथ मैं करूं। और इसमें आप लोगों की दुआ की भी ज़रूरत होती है। एक आदमी अकेले मुहिम या कोई क्रांति नहीं ला सकता है, समाज का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे लोगों को लोग करते हैं, अपोज करते हैं, अच्छे लोगों को भी अपोज किया जाता है। अच्छे लोग भी बहुत मुश्किल सहते हैं, लेकिन उस मुश्किल में अगर समाज साथ है, गांव साथ है, तो कोई मुश्किल छोटी नहीं है। आप लोगों से हाथ जोड़ गुजारिश है, आप लोग मेहनत करिए, सब कुछ पॉसिबल है। शिक्षा के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा बाहर पढ़ा तो मैं 2 साल में कर पाया, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ रहते, आप 2 साल ज़्यादा लगाइएगा, लेकिन वो सफलता मिलेगी। ज़रूरत नहीं है कि मैं पटना में जाके पढ़ूँ, 2 साल ज़्यादा ही सही, गांव में भी पढ़ के आप निकाल सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप कुछ भी पूछना है, कोई छोटा सा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, कुछ भी पूछना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, जो मैं तकलीफ़ सहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि उसकी तकलीफ़ 1 इंच कम हो। अगर मैं वो करने में सफल रहा तो मेरा ज़िंदगी सफल है, मेरे माँ बाप की ज़िंदगी सफल है, मेरे बड़े पापा की ज़िंदगी सफल है। इनको बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं अपने पंचायत के लोगों से और जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक शाम कम खाए लेकिन अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाए। एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चे को निश्चित पढ़ाएं। चलिए बृजकिशोर यादव जी, क्या कहिएगा? आज हमारे गांव में खुशी का माहौल है। आदापुर प्रखंड रक्सौल अनुमंडल के अंतर्गत हमारे गांव में डीएसपी साहब जो नूरुल हक जी बने हैं, इससे हमारे एरिया जवार में बच्चों में उत्साह हुआ है। इसके लिए हम लोग आभार प्रकट इनका करते हैं कि हर बच्चे को ये अपने स्तर से, गार्जियन अपने स्तर से प्रोफेट करे कि उनका भी बच्चा इस मंजिल तक पहुंच सके। चलिए सर, आपने अपना समय दिया इसके लिए जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का भी बहुत शुक्रिया, मुखिया जी का शुक्रिया, सभी लोगों का शुक्रिया, जो बड़े बुजुर्ग आए हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी सफलता में साथ देने के लिए। आगे भी लगे रहिए और प्लीज़ बच्चों को पढ़ाइए, प्लीज़ आग्रह है आप लोग से। चलिए देख सकते हैं डीएसपी साहब का साफ कहना है से निश्चित अपने बच्चों को पढ़ाइए और देश को आगे बढ़ाइए। जय हिंद।